हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे स्टैटिक जनरल नॉलेज, जिसका हम आज डिस्कस करेंगे सेट 54। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन करना मत भूलें। सारे लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। और ट्विटर के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको सर्च करना है डॉक्टर विपन गोयल, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जीएस कोर्स जो है मेरा, आप परचेज कर सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर थियोरी कोर्स है, इसके अंदर जो है 250 प्लस वीडियोस हैं और घर बैठे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 2 ईयर्स तक जो है इन वीडियोस को आप देख के अपने घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लॉकडाउन के टाइम पे बच्चे बहुत इसको जो है प्रेफर कर रहे हैं और इस कोड को यूज़ करके जो है अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। और ये डिस्काउंट जो वैलिड है 20 मई तक वैलिड है और आप इस कोर्स को घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स के अंदर आता है स्टडी आई क्यू के। तो देखिए जी, आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इन इंडिया साइबेरियन क्रेन कैन बी फाउंड। जो साइबेरियन क्रेन है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी के अंदर। तो आंसर इज 4th ऑप्शन। और इसका जो नाम है, इसको हम और क्या कहते हैं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। और ये जो है वाटर बर्ड्स जो हैं आपके साइबेरियन क्रेन, यहाँ पे आके जो है ये जो है नेस्टिंग वगैरह करते हैं, माइग्रेट होके आते हैं। और नेशनल पार्क जो है आपके राजस्थान के अंदर केवलादेव के अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क है, आपका केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है। तो ये ध्यान रखना है, ये आपके राजस्थान में है। डचीगम पार्क की अगर मैं बात करूं तो डचीगम पार्क जो है वो कहां पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। और वन मोर इज हंगूल, जो है यहां के हंगूल, यहां पे कश्मीरी स्टैग जिसे आप कहते हैं, यहां का मेन मैमल है कश्मीरी स्टैग। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कश्मीरी स्टैग और हंगूल जिसे आप कहते हैं वो डचीगम पार्क में देखने को मिलता है और ये जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में। और एक याद करो लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अंदर क्या है? हेमीज नेशनल पार्क, हेमीज नेशनल पार्क यहाँ पे है। और रणथंभौर आपका हो गया जी। ससंगीर जो है बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है गुजरात के अंदर। ये कहाँ पे? गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर एक चीज़ और है आपका, मैंने आपको बताया हुआ है, एशियाटिक लाइन्स के लिए फेमस है। एशिया के जो लाइन्स हैं उनके लिए फेमस है, एशियाटिक लाइन्स के लिए फेमस है। यहाँ पे क्या? गिर नेशनल पार्क वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 4th ऑप्शन, केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज बिग एप्पल। बिग एप्पल जो है किस शहर को कहा जाता है? ये एक नाम है न्यूयॉर्क सिटी का, बिग एप्पल। 4th ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और इस बर्ड को जो है पॉपुलराइज किसने किया था? फिट्स गेराल्ड ने। फिट्स गेराल्ड ने जो है इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है आई मीन टू से इनको बहुत बढ़ावा दिया था, इनका नाम फैलाया था। ये स्पोर्ट्स राइटर थे। कौन? फिट्स गेराल्ड। और न्यूयॉर्क की अगर मैं बात करूं तो न्यूयॉर्क तो बहुत सारे चीज़ों के हेडक्वार्टर हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन के, यूनिसेफ के, क्लियर चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड के जो हैं हेडक्वार्टर हैं। और आंसर इसका क्या बनेगा? 4th ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है मैड्रिड, ठीक है, स्पेन के बारे में। तो ये जो है इसको हम और क्या कहते हैं? बियर एंड स्ट्रॉबेरी ट्री, बियर एंड स्ट्रॉबेरी, बियर एंड स्ट्रॉबेरी ट्री कहते हैं। जैसे बिग एप्पल किसको कहते हैं? न्यूयॉर्क को। तो इसको बियर एंड स्ट्रॉबेरी ट्री कहते हैं मैड्रिड को। और मैड्रिड जो हैं ये हेडक्वार्टर, जो मैड्रिड किसके हेडक्वार्टर हैं? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, टूरिज्म से मेरे दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं, एक नेशनल टूरिज्म डे और एक वर्ल्ड टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे की अगर मैं बात करता हूं तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर वर्ल्ड टूरिज्म की अगर मैं बात करूं तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। और लॉसेन लिखा गया है, लॉसेन स्विट्जरलैंड। तो लॉसेन स्विट्जरलैंड जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो है ये हेडक्वार्टर हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी ये हेडक्वार्टर हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? 4th ऑप्शन, न्यूयॉर्क अमेरिका को बिग एप्पल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर्ड एट। डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जो है कहाँ पे है ब्रिक्स का? सो ब्रिक्स में पहले क्या है? ब्राज़ील है, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये 5 कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक वर्ड था, ब्रिक वर्ड में बाद में एस वर्ड ऐड किया गया, यानी कि ये 2010 में जो है ऐड करी गई कंट्री कौन सी थी? साउथ अफ्रीका थी। और इसका जो नाम था वो दिया था गोल्डमैन सैक ने।
गोल्डमैन सैक ने जो है इनका नाम दिया था। जेम्स ओ नील, पर्सन वॉज जेम्स ओ नील, जो है इन्होंने नाम दिया था, ठीक है। और गोल्डमैन सैक ने ये नाम की जो है कॉइन किया था, ये याद रखना है आपको। और प्लस एनडीबी के जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं शंघाई के अंदर। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, शंघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं है जो आपका यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स के अंदर नहीं है। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत के अंदर इसकी सूची नहीं है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा कौन सा, तिरुपति तिरुमला टेम्पल। तो आंसर इज ए ऑप्शन। ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नहीं आता। और ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलता है। और आगरा फोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो आगरा फोर्ट जो है यूपी के अंदर है। अकबर ने इसको बनवाया था। 1565 से लेकर 73 तक जो है ये टाइम पीरियड था जो आगरा फोर्ट में बनाने का। केवलादेव नेशनल पार्क अभी हमने पढ़ा है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। हुमायूं टॉम की बात करें तो हुमायूं टॉम जो बनवाया था, हुमायूं की वाइफ ने बनवाया था, दैट वॉज हाजी बेगम। हाजी बेगम के कहने से ये बनवाया गया था। और इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो तैयार किया था मिराक मिर्ज़ा घियास। मिराक मिर्ज़ा घियास ने जो है इसको बनाया था। और सैयद मोहम्मद इनको डिज़ाइन किया था, ध्यान रखना, सैयद मोहम्मद। क्लियर, ये चीज़ सारी पता होनी चाहिए। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा जी आपका, तिरुपति तिरुमल्ला टेम्पल जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर नहीं है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस देती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, ए ऑप्शन, तिरुपति तिरुमल्ला टेम्पल। ये आपको याद रखना है जी। ये डिफरेंट जो है, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगा दी है जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि डिफरेंट जो है आपके जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है। तो ये देख लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज सबको पता ही होगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए जी आगे, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये बना कब था, ये 1 जुलाई 1916 को बना था। और इसके अंदर जो है हम प्रमोट करते हैं फोना को, यानी कि एनिमल को प्रमोट करते हैं, उनकी एक्सप्लोरेशन रिसर्च करते हैं। और ये जो है कैलकाटा के अंदर जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, कैलकाटा के अंदर। क्लियर, कैलकाटा के अंदर जो है इसको जोलॉजिकल सेक्शन को जो है आई मीन टू से एक इस्टेब्लिश किया गया था। ये जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1916 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, सी ऑप्शन बनेगा, कोलकाता। अब यहां पे एक चीज देखिए कि जो ये जो है ये इनका जो है मैस्केट है जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जिसे आप जंगली भैंसा कहते हैं। और इसको आप इंडियन गौर के नाम से भी जानते हैं, और जंगली भैंसा आप कहते हैं इंडियन गौर, ठीक है। और इंडियन गौर यानी कि बॉस गॉरस कहते हैं, बॉस गॉरस के नाम से भी आप इसको जानते हैं, बॉस गॉरस और इंडियन गोर के नाम से जानते हैं। ये जंगली भैंसा है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट के अंदर देखने को आपको मिलता है। अगर हम बात करें बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जो पौधों के बारे में बात करता है, पेड़ पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में बात करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1890 के अंदर। और ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग जो है बनाया गया था। और इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, कोलकाता के अंदर हैं। और ये 1890 के अंदर बना था। तो याद रखिए, तो दोनों हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड जो है ये है जी ग्रीनलैंड जो है किस यूरोपियन कंट्री का पार्ट है, ग्रीनलैंड है डेनमार्क का पार्ट है। तो आंसर इज ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, सीधा आंसर है, ये है आपका डेनमार्क। और डेनमार्क जो है लोकेट कहाँ पे करता है, आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन के बीच में, यानी कि ये दोनों के बीच में ही है आपका, दैट इज ग्रीनलैंड। आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशंस के बीच में देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, 1 ऑप्शन डेनमार्क इज द करेक्ट वन। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। और इसको जो फिनलैंड को 1000 लेक्स की कंट्री कहते हैं, लेक मतलब सिटी ऑफ लेक्स जो उदयपुर है, 1000 लेक की कंट्री जो है वो फिनलैंड है। स्वीडन के अंदर जो है स्वीडन के अंदर जो है आपको क्या देखने को सबसे ज़्यादा मिलते हैं, आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ऑप्शन इज ए ऑप्शन डेनमार्क।
ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, प्रतिभा पलायन का मतलब क्या होता है? ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि जब जैसे कि हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारे इंडियंस हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं, फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तो हमारे जो एक्चुअली एक्सपर्ट्स हैं वो फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। जो फॉरेन कंपनियां हैं हमारे इंडियन दिमागों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देती है और अपने देश के अंदर बुला लेती है और उस देश की डेवलपमेंट होती रहती है, और इस चीज़ को आप क्या कहते हैं? ब्रेन ड्रेन कहते हैं। दैट इज रेफर्स टू द इमिग्रेशन ऑफ द स्किल्ड पर्सन, कुशल व्यक्तियों के प्रवास को संदर्भित करता है। दैट इज फोर्थ ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और यहां पे ब्रेन ड्रेन से मेरे दिमाग में एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, एक आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ ये आता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो पार्ट है ये दादाभाई नौरोजी ने दिया था, और दादाभाई नौरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर लिखा था ये कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, जो सिर्फ जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये वाला है, दैट इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है? लोकतक लेक के ऊपर है। लोकतक लेक के ऊपर है, और ये कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर। तो आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मणिपुर के अंदर ये देखने को आपको मिलता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। और एक यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी है, इसको कंफ्यूज नहीं करना लोनार लेक से। लोनार लेक जो है आपकी वो है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, और ये जो है उल्का पिंड से बनी हुई आपकी लेक है, मिट्योरिटिक लेक देखने को आपको मिलती है, मिट्योरिटिक लेक है। और यहाँ पे है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर जो है कैपिटल है किसकी? मलेशिया की कैपिटल है, और मलेशिया की करेंसी का नाम क्या है? दैट इज रिंगिट। रिंगिट इज द करेंसी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और यहाँ पे दिसपुर है, दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम, असम की कैपिटल है। और असम के अंदर दो नेशनल पार्क याद करो, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क याद कर लो, ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क याद कर लो, नामेरी नेशनल पार्क याद कर लो, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, ये याद रखने हैं आपको। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका ए ऑप्शन, मणिपुर इज द करेक्ट वन। कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? ये है जी यहाँ पे, डेट इज इन द चिकमंगलूर। तो आंसर इज क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। चिकमंगलूर के अंदर जो है सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है, 1925 में बना था, और एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर। तो ये आंसर बन गया जी ए ऑप्शन। बाकी यहाँ पे कोयम्बटूर लिखा गया है, कोयम्बटूर के अंदर जो देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट देखने को आपको मिलता है यहाँ पे, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर के अंदर देखने को मिलता है। अब शुगर केन से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट पूछा गया तो कोयम्बटूर। अगर आपसे पूछा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यानी कि शुगर केन की रिसर्च के लिए अगर इंडियन इंस्टीट्यूट पूछा तो वो कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर है, लखनऊ यूपी के अंदर है। लेकिन अगर पूछा शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट तो कोयम्बटूर के अंदर आएगा। और हमारे देश के अंदर कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है? कॉफ़ी बोर्ड जो है वो देखने को मिलता है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन, चिकमंगलुरु इज द करेक्ट वन। विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है इनमें से किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं हम बेंगलुरु को। तो आंसर इज बी ऑप्शन। और बेंगलुरु को और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम के अलावा? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसको स्पेस सिटी के नाम से भी आप जानते हैं, साइंस सिटी के नाम से भी आप जानते हैं, IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। क्लियर। और गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर हैं। जयपुर इज़ द पिंक सिटी, गुलाबी शहर इसको कहा जाता है। और यहाँ पे है सलेम, सलेम जो है स्टील सिटी देखने को आपको मिलती है, स्टील सिटी है ये हमारी सलेम तमिलनाडु के अंदर। तो आंसर क्या बन गया इसका? बी ऑप्शन बन गया। इसरो के हेडक्वार्टर भी कहाँ पे हैं? बेंगलुरु के अंदर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो 15 अगस्त 1969 को बना था। और इसरो की एक कमर्शियल आर्म है जिसका नाम है अंतरिक्ष, वो भी कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर है। तो आंसर इज बी ऑप्शन। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, ये है जी हमारा नेशनल ट्री। ये इस नेशनल ट्री का जो नाम है दैट इज बैनियन ट्री। बैनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़ इसको कहते हैं। तो आंसर इज सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और बरगद के पेड़ का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड फाइकस बेंगालेनेसिस, बेंगालेनेसिस, ठीक है, इसको कहते हैं फाइकस बेंगालेनेसिस। और बाकी यहाँ पे देखिए जी जैसे नीम है, सो नीम को और क्या कहते हैं हम? नीम जो है एजाडिरेक्टा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम है, पूछे जाते हैं एजाडिरेक्टा इंडिका। और पीपल जो है लोग पूजा करते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइकस रेलिजियोसा, फाइकस रेलिजियोसा, रिलीजन के साथ रिलेटेड हो गया। मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट दैट इज कॉल्ड मैंगीफेरा इंडिका,
मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। और एक याद करो, और पेपर में पूछा जाता है कि इंडियन डॉक्टर किसे कहते हैं। इंडियन डॉक्टर जो है वो किसको कहते हैं, इंडियन डॉक्टर कहते हैं आंवला को, जो हमारा इंडियन गूसबेरी जिसे आप कहते हैं, और इसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड फाइलेंथस एम्ब्लिका, फाइलेंथस एम्ब्लिका इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे साइंटिफिक नेम्स आपको पता होने चाहिए, पेपर में पूछे जाते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, बरगद का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसी नहीं है जो आपकी यूएनओ की एजेंसी नहीं है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी नहीं है। तो इसमें से जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी नहीं है वो कौन सी नहीं है, देखते हैं। एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी एजेंसी है जी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, रोम इटली के अंदर देखने को मिलते हैं। यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, पेरिस फ्रांस के अंदर देखने को मिलते हैं, ये भी आपकी यूएन की है, ये भी यूएन की है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन भी आपकी यूएनओ की है, बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर है। डब्ल्यूएचओ भी यूएन की है, दैट इज जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसमें आंसर क्या बन गया आपका, फिफ्थ ऑप्शन बन गया करेक्ट आंसर। इनमें से कोई भी नहीं है आपकी यूएनओ की एजेंसी, तो आंसर इज फिफ्थ ऑप्शन क्या बनेगा आपका, करेक्ट आंसर बन जाएगा फिफ्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी जो है ये कहाँ पे देखने को आपको मिलती है, ये देखने को मिलती है हमारे दैट इज इन द हैदराबाद। तो आंसर इज बी ऑप्शन, हैदराबाद के आंसर इसका क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा हैदराबाद। बाकी यहाँ पे जो है चलो हैदराबाद के अंदर एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। और प्लस यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए भी बात होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून में हमारे जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, और सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर हैं, हमारे सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के भी हेडक्वार्टर हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के भी हेडक्वार्टर हैं। तो ये है जी आपके हेडक्वार्टर। न्यू दिल्ली के अंदर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की हेडक्वार्टर है। डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी होती है डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने वाली, दैट इज द होम मिनिस्ट्री। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 2005 के अंदर आया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, दैट इज हैदराबाद, बी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज, ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आंसर इज बी ऑप्शन। और ये 2005 के अंदर एक्ट आया था, और इसके अंदर जो है ये किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है, होम अफेयर्स हैंडल करती है सारे डिजास्टर मैनेजमेंट को, क्लियर। तो आंसर इसका क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है नॉर्मन अर्नस्ट बरलॉग रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज फ्रॉम। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक है, ये कहाँ से थे, ये थे यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये बिलोंग करते थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। और अगर आपसे इंडिया के पूछा जाए, इंडियन जो है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं, एम.एस. स्वामीनाथन जी। और प्लस वन मोर इज कि इस विलियम ग्रीन रेवोल्यूशन का जो वर्ड है वो किसने दिया था, वो दिया था विलियम गैड ने, और गॉड भी कह देते हैं, विलियम गैड और गॉड ने दिया था। और वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था 1966-67 में आया था, थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा था वो वीट के ऊपर पड़ा था, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन मेन देखा गया था वो वीट और राइस के लिए देखा गया था। राइस के लिए जो सीड आए थे वो आए थे फिलीपींस से, और वीट के लिए जो सीड आए थे वो आए थे मैक्सिको से। और ये जो है कौन से सीड यूज़ किए थे, HYV सीड, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स, यानी कि उच्च उपजाऊता वाले बीज यूज़ किए थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमें चेन्नई के अंदर। तो आंसर इज सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चेन्नई के अंदर और भी एक हेडक्वार्टर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, अगर यहाँ पे आता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन एंड पोलर रिसर्च अगर आता यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाता, गोवा, ठीक है। ओशन एंड पोलर रिसर्च के हेडक्वार्टर इज गोवा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई के अंदर है, और आंसर क्या बन गया आपका, चेन्नई। तो बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे पुणे है, पुणे के अंदर किस चीज़ के हेडक्वार्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के हेडक्वार्टर हैं। पुणे के अंदर जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII के जो है हेडक्वार्टर है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर हैं पुणे के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन चेन्नई इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री पीपल पार्टिसिपेट इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन। संशोधन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप, संशोधन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को बदलते हो, तो वो जैसे हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 368 के दौरान हम अमेंडमेंट करते हैं और पार्ट 20 के अंदर देखने को आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, हमारे जो चुने हुए लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जहाँ पे लोगों की भी पार्टिसिपेशन होती है वो है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। और स्विट्जरलैंड जो इसके अंदर जो देखने को मिलता है, दैट इज प्लेबिसाइट उसको कहते हैं, जहां पे आपकी लोगों की पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। तो आंसर इसका क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन, दैट इज स्विट्जरलैंड। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी आप मेरा जनरल अवेयरनेस का कोर्स परचेज कर सकते हैं। 10,000 MCQs कोर्स जो है हमारा 1 जून को स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो है ऑलरेडी 1000 स्टूडेंट्स ने जो है इनरोलमेंट करवा ली है और ये मात्र जो है आपको 2000 रुपीज़ का कोर्स है। और कल मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत जगह मैंने क्वेश्चन शेयर किया था, जो मैं जो है इस कोर्स के अंदर लेके आने वाला हूं, और सबका आंसर, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वो गलत आंसर था। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है और मैं किस तरीके के क्वेश्चन वहां पे करवाने वाला हूं। और इसके अंदर जो है EMI भी अवेलेबल है, तो इस कोर्स को फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स हैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। और कोर्स को बाय करने के लिए लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।